जय श्री सीताराम जी की। सुमंत ने महाराजा दशरथ से कहा कि श्री रामचंद्र जी ने बोला है कि भरत के आने पर उन्हें यह संदेश कहना कि राज्य पाकर नीति मत छोड़ना, मनसा वाचा कर्मणा और तीनों से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को बराबर समझकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, माता पिता और बड़ों की सेवा करके भाई पर निभाना। हे तात, महाराज को भी उसी प्रकार रखना जिससे कि वे मेरी चिंता न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़े वचन कहे तो उन्हें रोककर राम जी ने फिर मुझे समझाया और कई बार अपनी शपथ दिलाकर कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। सीता जी भी प्रणाम करके कुछ कहने को हुई, किंतु स्नेहवश शिथिल हो गई। मुख से वचन नहीं निकले, आंखों से जल भर आया और देह में रोमांच हो गया। उसी समय श्री राम का रुख पाकर केवट ने उस पार ले जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुनाथ जी चले और छाती पर वज्र रखकर मैं उन्हें देखता रहा। अपना दुख कैसे कहूँ, जो राम जी का संदेश लेकर जीता जी ही लौट आया हूँ। ऐसा कहकर वे चुप हो गए और खड़े के खड़े रह गए। विरह की गलानी वश में वो सोच में डूब गए। राजा सुमंत के वचन सुनते ही भूमि पर गिर पड़े और उनके हृदय में बड़ी भारी पीड़ा हुई। मन में मोह बढ़ जाने के कारण व्याकुल होकर ऐसे तड़पने लगे मानो मछली को मांझा लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रोने लगी। वह विपत्ति किस प्रकार कही जाए। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा। वह धीरज का धीरज भी छूट गया। राजमहल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में ऐसा कोहराम मच गया मानो पक्षियों को वन में रात के समय कठोर वज्र आ गिरा हो। महाराज के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप निकल गया हो। सब इंद्रियां ऐसे शिथिल हो गई जैसे सरोवर में पानी न रहने से कमलों का वन में सूखा लग गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत उदास देखकर जान लिया कि सूर्य कुल का सूर्य अब डूब चला है। राम जी की माता मन में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे स्वामी, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि राम का बिछोह तो अपार समुंदर है और अवधि जहाज है, उसके आप ही खिवैया है। सब प्रियजन उस पर यात्रियों के झुंड के समान चढ़े हैं। आप धीरज धरेंगे तो पार उतर जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार है डूब जाएगा। हे स्वामी, जो आप मेरी विनती को हृदय में धारण करें तो राम, लक्ष्मण और सीता फिर आकर हमसे जरूर मिलेंगे। प्रिय रानी कौशल्या के मधुर वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर ठंडा पानी छिड़क दिया हो। राजा धीरज धरकर बैठे और बोले, हे सुमंत, कहो कृपालु स्नेही, राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मेरी प्रिय पुत्र वधु सीता कहाँ है? राजा बेचैन होकर बहुत भांति से विलाप करने लगे। वह रात युग के समान हो गई, पूरी नहीं होती। राजा को अंधे तपस्वी की श्राप याद आने लगी। तब कौशल्या को सब कथा कह सुनाई। जय श्री सीताराम जी की।